हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज कल आपका लोगों का एग्ज़ाम है। बहुत आप लोगों को डर लग रहा होगा, तो सबसे पहले तो डरिए मत, कूल होकर एग्ज़ाम दीजिए। ये एग्ज़ाम केवल पेशेंस का है। सब कुछ याद करके, सब कुछ पढ़ के जाके भी अगर आपका वहाँ पे दिमाग नहीं चला तो आप सब लोग गलत कर आएंगे। इस पर हम वीडियो अगला बनाऊँगी मैं वीडियो। अभी कुछ महत्वपूर्ण डाटा लेके आई हूँ, जल्दी से पहले वो कंप्लीट करते हैं। सी सीरीज़ का ये 42वां भाग है, अंतिम घंटों का ये रिवीजन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट मुझे लगे थे, तो मुझे लगा एक बार आपको रिवीजन करा दूं, क्योंकि कुछ फैक्ट ऐसे हैं जो आप भूल गए होंगे। क्योंकि भूलने वाला एक भूलने वाला वो कार्यकाल भी है आयोगों का। वो कार्यकाल भी मैं अभी थोड़ी देर में करवा देती हूँ। जिन जिन का 5 साल होगा, जिन जिन का 3 साल होगा, जिन जिन का 6 साल होगा, वो पहले अपन ये डाटा कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा वीडियो को अगर वीडियो अच्छा लगता है। प्री और मेंस की बुकिंग का कल लास्ट दिन है। कल के बाद जो है रेट बढ़ जाएगा, तो आप अपना बुकिंग कर सकते हैं। 500 रुपये दे के, 100 रुपये दे के आप अपना बुकिंग करवा दीजिए, ताकि आपको जब भी नोट्स की रेट अगर बढ़ जाती है 25 के बाद, तो आपको मेन जो रेट है उसी में ही मिल जाए। पहला है मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय कितनी है? 98,418 रुपये है प्रचलित मूल्य पर। ये ध्यान रखिएगा। अभी मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय कितनी है प्रचलित मूल्य पर? 98,418 है। और भारत की कितनी है? 1,26,968 है। भारत की आय का जो मध्य प्रदेश है वो 77.5% है। ये तीनों फैक्ट याद रख लीजिएगा। शिशु मृत्यु दर मध्य प्रदेश में कितनी है? शिशु मृत्यु दर मध्य प्रदेश में 48 है, जो काफ़ी ज़्यादा खराब है। और भारत में 32 है। भारत में 32 है, मध्य प्रदेश में 48 है। मातृ मृत्यु दर भारत में 130 है, मध्य प्रदेश में 173 है। तो शिशु मृत्यु दर मध्य प्रदेश में 48, भारत में 32, मध्य प्रदेश में 173 और भारत में 130 है मातृ मृत्यु दर। विनिर्माण क्षेत्र मतलब तृतीय क्षेत्र में 2019-20 में वृद्धि हुई है कितनी? 5.69% की। 2020-21 में जीडीपी में 2019-20 की तुलना में 2.12% की कमी आई है। किसमें? 2020-21 में। खाद्य सूचकांक सर्वाधिक कहाँ रहा है? खाद्य सूचकांक सर्वाधिक रहा है छिंदवाड़ा में। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ईज ऑफ डूइंग वाला, ये अच्छे से कर लीजिएगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में मध्य प्रदेश का स्थान चौथा है। अच्छा, ये जो चौथा स्थान है मध्य प्रदेश का, अब ये आएगा कि 10 लाख से कम आबादी, 10 लाख से कम, 10 लाख से ज़्यादा में किस किस का स्थान है, तो ये और कर लीजिए। 10 लाख आबादी से ज़्यादा अगर किसी राज्य की आबादी है, राज्य का मतलब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में स्थान है, तो वो प्रथम है बेंगलोर। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 10 लाख से ज़्यादा आबादी में बेंगलोर प्रथम है, और 10 लाख से कम में शिमला प्रथम है, और 10 लाख से आबादी ज़्यादा वाले में इंदौर का 9वां स्थान है। कौन से स्थान है? 9वां। तो ज़्यादा वाले में बेंगलुरु का प्रथम है, शिमला का प्रथम है 10 लाख से कम वाले में, और 10 लाख से ज़्यादा वाले में हमारे इंदौर का 9वां स्थान है। शिक्षा के मामले में सबसे अच्छा शहर है तिरुवनंतपुरम। कौन सा है? शिक्षा के मामले में तिरुवनंतपुरम। और सिटीजन परसेप्शन के मामले में भुवनेश्वर सबसे अच्छा है। शिक्षा के मामले में तिरुवनंतपुरम और सिटीजन परसेप्शन में भुवनेश्वर। मध्य प्रदेश में 18 खेलों के लिए खेल अकादमी संचालित है। ये ध्यान रखिएगा, कितने के लिए? 18। जटाशंकर जिला छतरपुर में रोप वे का निर्माण प्रस्तावित है। कहाँ पर? जटाशंकर जिला छतरपुर में। पोषण मटका कार्यक्रम कुपोषण को खत्म करने के लिए लाया गया है। किसके सहयोग से लाया गया है? खाद्य मंत्रालय के सहयोग से कुपोषण मटका कार्यक्रम लाया गया है। 2022 खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी कौन करेगा? मध्य प्रदेश करेगा। ओमकारेश्वर में 600 मेगावाट का सोलर प्लांट लगेगा, फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगेगा। मध्य प्रदेश को 7 बार कृषि कर्मण अवार्ड मिल चुका है। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश 4 स्तंभों में बना है। कौन कौन से? ये आ सकता है क्योंकि मेंस में भी आया था। भौतिक अधोसंरचना, सबसे पहले भौतिक अधोसंरचना हो, शिक्षा, स्वास्थ्य हो, अर्थव्यवस्था, रोजगार हो, और सुशासन हो। सुशासन भी अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का है, तो 4 स्तंभों में बना हुआ है। मध्य प्रदेश 2021-22 का बजट कितना है? 2,41,375। तो ये ध्यान रखिएगा। अनुमानित ये है 2021-22 का। एक सेकेंड रुकिएगा, इसमें मुझे थोड़ा सा डाउट जा रहा है। तो मध्य प्रदेश का जो बजट है वो 2,41,375 करोड़ है। ये ध्यान रखिएगा, कितना है? 2,41,375 करोड़ रुपए का बजट है। विश्वामित्र पुरस्कार 1994 से दिया जा रहा है। 1 लाख रुपए इसकी राशि है। और अभी 2019-20 का अभिलाष एमटी को दिया गया। अभिलाष एमटी तैराकी हैं, इंदौर के। गिरधारी लाल सेलिंग करते हैं। शरद जंपे इंदौर के, खो-खो में है। 2019-20 का लाइफ टाइम पुरस्कार इमार और रहमान भोपाल को दिया गया। भोपाल के ओलंपियन खिलाड़ी हैं। एकलव्य पुरस्कार 1994 से दिया जा रहा है। 50,000 राशि दी जाती है, और इस बार 14 लोगों को दिया गया। राज्य की प्रथम खेल नीति 1989 में आई, नई 2005 में। ये खेल अकेडमी आना ही आना है, क्योंकि हमारे में यूनिट 8 में बहुत अच्छे से लिखा था, एक बार पढ़ लो। मध्य प्रदेश की महिला हॉकी अकादमी 2006 में ग्वालियर में बनी। मार्शल अकेडमी 2007 में भोपाल। 2007 में देखो क्या क्या बना है, ये सब अच्छे से कर लो।
पहले ये याद रखो, महिला अकादमी मध्य प्रदेश की 2006 में बनी है। कहाँ बनी है? ग्वालियर में महिला। मार्शल आर्ट अकेडमी 2007 में भोपाल में बनी है। शूटिंग अकेडमी 2007 में भोपाल में। वाटर स्पोर्ट्स अकेडमी 2007 में भोपाल में। पुरुष हॉकी अकादमी 2007 में भोपाल में। घुड़सवारी अकादमी 2007 में भोपाल में। ये वाला क्वेश्चन एक बार पीएससी पूछ चुकी है, तो ये ध्यान रखिएगा। भोपाल में 2007 में। महिला की हॉकी अकादमी 2006 में ग्वालियर में। स्विमिंग एकेडमी कहाँ बनी है? ये ध्यान रखिएगा, स्विमिंग एकेडमी भोपाल में नहीं है, स्विमिंग एकेडमी होशंगाबाद में। ऐसा करना, होशंगाबाद में हम स्विमिंग करने जाते हैं। तो स्विमिंग एकेडमी 2008 में कहाँ बनी है? होशंगाबाद में। स्विमिंग एकेडमी कहाँ बनी है? होशंगाबाद में 2008 में। बैडमिंटन एकेडमी 2010 में ग्वालियर में। तीरंदाजी एकेडमी 2013 में जबलपुर में। बैडमिंटन एकेडमी कहाँ पे? 2010 में बनी है, ग्वालियर में। और तीरंदाजी एकेडमी 2013 में जबलपुर में। याद रखिएगा, स्विमिंग एकेडमी 2008 में होशंगाबाद में। बैडमिंटन मेरे पास 10 बैड हैं, तो 2010 में मेरे पास 10 बैड है, वो 10 बैड लेके मैं ग्वालियर गई, तो मध्य प्रदेश बैडमिंटन एकेडमी ग्वालियर में। तीरंदाजी एकेडमी 13, मेरे पास तीरा से समझ में आ रहा हो, तीरा में 13 मर रहा है, तीरा और 13, तो 13 तो 2013 जबलपुर में। तीरंदाजी एकेडमी कहाँ है? जबलपुर में। मैं जबलपुर में जाकर तीर चलाती हूँ। मध्य प्रदेश एथलेटिक्स एकेडमी 2016 में भोपाल में। एथलेटिक्स कहाँ बनी? 16 में भोपाल में। क्रिकेट एकेडमी 2016 में शिवपुरी में। क्रिकेट एकेडमी कहाँ बनी है? शिवपुरी में बनी है। मलखम्ब एकेडमी 2018 में उज्जैन में। कहाँ बनी? 2018 में उज्जैन। मध्य प्रदेश की खेल संस्थाएं: पारसी क्रिकेट क्लब 1890 इंदौर। होलकर क्रिकेट एसोसिएशन 1941 इंदौर। बैडमिंटन एसोसिएशन 1946 जबलपुर। टेबल टेनिस एसोसिएशन 1957 जबलपुर। फिर हॉकी एसोसिएशन जबलपुर। फुटबॉल एसोसिएशन जबलपुर 57 में ही है ये। ओलंपिक एसोसिएशन इंदौर। स्नूकर एसोसिएशन इंदौर। एथलेटिक्स एसोसिएशन भोपाल में है। खेल कूद एवं युवक कल्याण विभाग 1975 में भोपाल में। खेल संचालन 1975 में भोपाल में। ये प्रस्तावित हैं कि स्विमिंग एवं डाइविंग पूल का निर्माण इंदौर में होगा। मध्य प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन 1946 में जबलपुर में, लेकिन बाद में ये इंदौर चला गया। टेबल एसोसिएशन 1957 में जबलपुर है, लेकिन अभी 1972-73 में ये इंदौर चला गया है। तो ये दोनों याद रखिएगा, बैडमिंटन एसोसिएशन और टेबल टेनिस दोनों इंदौर स्थानांतरित हो गए हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट में बोल चुके हैं परिवहन करवा दो, तो ये देख लो। अनुरक्षित सड़कों की लंबाई 70,960 किलोमीटर। प्रांतीय राजमार्ग की लंबाई है 11,389 किलोमीटर। मुख्य जिला मार्ग की लंबाई है 22,091। अन्य जिला ग्रामीण मार्ग की लंबाई है 28,623 वर्ग किलोमीटर। राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई है 8,858। ये आ सकता है। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई कितनी है? 8,858 किलोमीटर। मध्य प्रदेश से कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग निकलते हैं? 44। सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH 46 है। कहाँ से कहाँ तक है? ग्वालियर से बैतूल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH 46। सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH 46 है। 46 सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग ग्वालियर से बैतूल तक जाता है। कहाँ से जाता है? ग्वालियर से बैतूल। सबसे छोटा है ये 135 BB, जमीरा से बड़गढ़ जाता है। कहाँ जाता है? जमीरा से बड़गढ़ जाता है, वो ग्वालियर से बैतूल जाता है। NH 40 और NH 135 BB। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राजकीय मार्ग कौन सा है? राजकीय मार्ग है SH 39A। राजकीय मार्ग कौन सा है? SH 39A है। कुशड़गढ़ से थांदला है। सड़कों की दृष्टि से सर्वाधिक घनत्व वाला जिला कौन सा है? सतना। सड़कों की दृष्टि से न्यूनतम घनत्व किसका है? श्योपुर का। सर्वाधिक घनत्व किसका है? सतना का। और न्यूनतम किसका है? श्योपुर का। सड़कों की दृष्टि से सर्वाधिक सड़क वाला जिला सीधी है और न्यूनतम सड़क वाला जिला झाबुआ है। नर्मदा एक्सप्रेसवे कहाँ प्रस्तावित है? अनूपपुर से अलीराजपुर में। सड़कों की दृष्टि से मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? सड़कों की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में 15वां स्थान है। कौन सा है? 15वां। चंबल एक्सप्रेसवे का नया नाम क्या रखा है? अटल प्रोग्रेस वे। राज्य राजमार्गों का निर्माण प्रबंधन किसके द्वारा किया जाएगा? राज्यों के लोक निर्माण विभाग द्वारा। परिवहन नीति बनाने वाला देश का प्रथम राज्य मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश का सबसे लंबा राजकीय मार्ग जो जैतपुर से नागपुर SH 19 तक है, जिसकी लंबाई राजकीय मार्ग बोल रहे हैं लंबा 743 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश का सबसे लंबा पुल तवा नदी का पुल है तथा सबसे ऊंचा पुल जो है चंबल नदी पर स्थित है। ये हैं ये राष्ट्रीय राजमार्ग के कौन कौन से कहाँ कहाँ पे, ये इतने जल्दी याद नहीं होंगे। आप जो मैंने फैक्ट बताए वो फिर भी मैं कम्युनिटी पोस्ट में और अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे ये डाल दूंगी, तो आप यहाँ पे देख लीजिएगा। मैन ये ध्यान रखिएगा NH 40 जो सबसे बड़ा है और 135 BB सबसे छोटा है। और वहाँ पर राज्यों में जो है 139 है। सबसे SH 39A है राज्यों में, ये ध्यान रखिएगा।
इसके बाद सड़कों की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में 15वां स्थान है। मध्य प्रदेश राज्य परिवहन की स्थापना 1962 में की गई थी, जिसे अब बंद कर दिया गया है। राज्य का पहला नगर निगम कब बना था? जबलपुर 1864 में बना था। राज्य की प्रथम नगर पालिका कब बनी थी? दतिया में 1907 में। नगर निगम जबलपुर में बना था। स्थापना 1 नवंबर 1956 के बाद नगर पालिका अधिनियम 1956 लागू हुआ। 1992 में 74वां संशोधन अधिनियम बना, जो 16 जनवरी 1993 से लागू हुआ। ये 16 जनवरी 1993 से लागू हुआ है। 74वें संविधान के क्रियान्वयन हेतु मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1994 पारित हुआ। नगर पालिका अधिनियम कौन सा आया? 1994 आया। मध्य प्रदेश में पंचायती राज की बात करें तो 1962 में पंचायती राज अधिनियम पारित किया गया है। 1992 को 73वां संविधान संशोधन 22 दिसंबर को लोकसभा में आया, 23 दिसंबर को राज्यसभा में आया। 24 अप्रैल को उसको अनुमति। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस भी मनाया जाता है। विधिवत पंचायती राज प्रारंभ करने वाला प्रथम राज्य मध्य प्रदेश है। और मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने ग्राम स्वराज की स्थापना 26 जनवरी 2001 में की थी। 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। इसके बाद ये कुछ न्यू लोग हैं जिनकी मृत्यु अभी हुई है। नंद कुमार चौहान बुरहानपुर के हैं, नेता हैं, ये राजनीतिज्ञ, 16वीं विधानसभा में लोकसभा से ये सांसद रहे थे। राजकुमार सैनानी जो हैं कि राजकुमारी केसवानी भोपाल के पत्रकार हैं। कलावती भूरिया भी नेता रही, राजनीतिक। प्रभु जोशी एक चित्रकार, कहानीकार और संपादक रहे हैं। राजन तिवारी नई दुनिया के प्रबंध संपादक थे जिनका निधन हो गया। राहत इंदौरी का अगस्त 2020 में निधन हो गया। बीजी जोशी हॉकी के सांख्यिकीविद थे। कौन थे बीजी जोशी? हॉकी के सांख्यिकीविद। बंसी कौल रंगकर्मी थे। 1984 में रंग विदूषक इन्होंने बनाए। 2016 में इनको कालिदास सम्मान मिला। बटुक चतुर्वेदी साहित्यकार थे। निर्मला पाठक बुजुर्ग महिला थी, ट्रैफिक वार्डन, इनको बुजुर्ग, सबसे बुजुर्ग ट्रैफिक वार्डन। सो फ्रेंड्स, ये था लास्ट मोमेंट के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डाटा। एक और वीडियो लेके आऊँगी। पहले तो एक और वीडियो लेके आती हूँ, कल आपको क्या क्या चीज़ ध्यान रखना, फिर एक और लेके आऊँगी कार्यकाल वाली, क्योंकि वो भूल जाओगे आप लोग। सुबह एक बार सुन के चले जाना, जब आप लोग नहाओगे धोगे, क्रीम व्रीम लगाओगे, पाउडर वाउडर लगाओगे, उस समय सुन के चले जाना, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।